हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी लोअर डिवीजन कलर के मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर जो है 3 एग्जाम कराए गए थे, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो है मैथ और जीके के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। पार्ट 3 के भी यहाँ पर देखेंगे तो एलडीसी मेंस जो कि 29/12/2005 में आए थे, ये आपका एग्जाम हुआ था, उसके जो है जीके के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है एलडीसी मेंस के इस तारीख के जो है मैथ के प्रश्नों के सारे सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि संजय ने 18,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। फिर उसके 4 महीना बाद जब संजय ने 18,000 रुपये लगाकर आरंभ किया, उसके 4 महीने बाद दीपक जो है 24,000 रुपये लगाकर व्यापार में भागीदारी बना। तो यदि वर्ष के अंत में उस दोनों को जो है मिलाकर 17,850 रुपये के लाभ हुआ है, तो दीपक का हिस्सा कितना होगा उन दोनों में से। अगर दोनों को मिलाकर 17,850 रुपये का लाभ हुआ है, तो दीपक को जो है कुल लाभ में से कितना रुपये मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले जो राशि जो है इन्वेस्ट की गई है, जो कि संजय और दीपक के द्वारा, उनके राशि को क्या करेंगे, अनुपात यानी कि रेशियो में बदल देंगे। तो संजय, एक आपका क्या है, दीपक है, उन दोनों का जो है कितना राशि जो है इन्वेस्ट यानी कि लगाया गया व्यापार में। तो संजय लगाता 18,000 रुपये और दीपक जो है कितने लगाता है, 24,000 रुपये लगाता है। दोनों को क्या करेंगे, अनुपात यानी कि रेशियो में बदलेंगे। रेशियो में बदलेंगे तो इसे जितना तक कट सकता है उसे काट देंगे। यहाँ पर जो है 3 शून्य 3 शून्य चला जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर पता चल गया कि संजय और दीपक किस अनुपात में जो है राशि का निवेश करता है। तो 3:4 यानी कि 3:4 के यहाँ पर अनुपात में निवेश करता है। और संजय जो है वर्ष के अंत तक निवेश अपना रखता है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। यानी कि अगर संजय का इन्वेस्टमेंट यानी कि उसने 3 यूनिट निवेश किया था, तो कितने समय के लिए निवेश किया था, 12 महीने के लिए निवेश किया गया था। क्योंकि संजय ने एक साल पूरा निवेश किया, तो एक साल में कितने महीने होते, 12 महीने होते। तो संजय जो है 12 महीने तक टोटल इन्वेस्टमेंट किया था। फिर बोला गया कि दीपक जो है जिस समय संजय ने इन्वेस्ट किया था, उसके 4 महीना बाद, जिस समय संजय ने इन्वेस्ट किया था उस राशि को किसी व्यापार में, तो उसके 4 महीने बाद दीपक ने इन्वेस्ट किया। यानी कि अगर संजय ने 12 महीने तक अपनी राशि को इन्वेस्ट किया, तो उससे 4 महीना कम समय तक किसने इन्वेस्ट किया, दीपक ने इन्वेस्ट किया। यानी कि दीपक ने जो है कितने समय के लिए निवेश किया, तो 12 में 4 कम यानी कि 8 महीने के लिए निवेश किया। दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो दोनों के लाभ का यानी कि दोनों के लाभ का रेशियो में अनुपात आ जाएगा। यानी कि रेशियो में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। यानी कि संजय और दीपक के लाभ का अनुपात यहाँ पर कितना आ गया, 36:32। कट रहा है तो काट देंगे, 4 नमा आपका हो जाएगा 36, 4 आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि उनका लाभ का अनुपात भी क्या होगा, यानी कि लाभ जो उनका बांटा जाएगा वह जो है इसी अनुपात में यानी कि इसी रेशियो में बांटा जाएगा। यानी कि 9:8 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके अनुपात का योग यानी कि रेशियो का योग कितना हो जाता है, तो 9 8 17 यूनिट। कितने यूनिट, 17 यूनिट। और इस टोटल 17 यूनिट का लाभ जो है रुपये में कितना दिया गया है, 17,850 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 17,850 रुपये दिया गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 17 से काट लेंगे, तो 17 से कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 17 1 0, 17 5 85 0। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया,
1050 रुपया आ गया। कितना आ गया एक यूनिट का वैल्यू? 1050 रुपया आ गया। अब पूछा क्या जा रहा था, किसका वैल्यू? दीपक का हिस्सा, यानी कि दीपक का लाभ का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो एक यूनिट का वैल्यू 1050 रुपये है, तो दीपक को जो है लाभ कितने का हो रहा था? तो 8 यूनिट का लाभ हो रहा था। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 1050 है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 में 1050 का गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? दीपक का लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 8 इंटू 1050, तो कितना हो जाएगा आपका? 8 पचे 40, 4 10 अठी 80 या 4 कितना हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा। यानी कि दीपक को 8400 रुपये क्या होता है? लाभ होता है। दीपक को कितना लाभ होता है? 8400 रुपया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 समीकरण में से कौन सा जो है अन्य 3 से अलग है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 3 संख्याओं का 3 को हल करने पर क्या आएगा आपका? एक मान आएगा और एक कोई अन्य जो होगा उसका मान क्या आएगा? अलग आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे चारों ऑप्शन को और चेक कर लेंगे कि किसका जो है अलग आ रहा है यहाँ पर वैल्यू। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू का जो है क्या किया जाता है? यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाता है। तो 4 से काटेंगे 52 को तो कितना बार में चला जाएगा? 13 बार में। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 76 माइनस कितना हो जाएगा? 13 तिया 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 तिया 39। तो 76 माइनस 39 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 40 आपका हो गया इधर, और उधर हो जाएगा 36 एक 37 बचेगा। कितना बचेगा? 37। यानी कि पहले वाले को सिंप्लीफाई, ऑप्शन ए को सिंप्लीफाई करने पर कितना आया? 37 आया। फिर क्या करेंगे? बी ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यानी कि 155 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। 310 माइनस 14 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 310 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो गया। अब क्या करेंगे? सी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 4 से काटेंगे 440 को तो 110 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 13 स्क्वायर है, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 110 आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 13 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 169 माइनस 13 भागा 1/3 है। क्या है? 13 भागा 1/3 है। तो जब भाग को गुना में चेंज किया जाता है, तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है? उल्टा हो जाती है। यानी कि 1/3 को जब 13 भाग को, जैसे कि इस तरीके से 13 है, भाग को गुना में चेंज किए तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी। यानी कि 1/3 है तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 13 तिया आपका कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। अब हल कर लेंगे सारा तो कितना आ जाएगा आपका? 169 में से 39 गया तो आपका आ जाएगा 130। 130 है 110 आपका हो जाएगा 240। तो इसका तो हो गया आपका 240। इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर आपका ये 12 नहीं था क्वेश्चन में, ये है जो आपका कितना होगा? 2 होगा। ये आपका 2 होगा, ये 12 नहीं था। ये आपका क्या है? मिसप्रिंट है। तो ये आपका 12 नहीं 2 था। हल करेंगे इसे तो आपका कितना हो जाएगा? 200 कितना हो जाएगा आपका? 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 224 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 224 और 16 आपका कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का वैल्यू कितना आ रहा है? 240 240 आ रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन ए देखेंगे तो इसका आंसर जो है बाकी तीनों से क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, यानी कि अलग आ रहा है। तो यहाँ पर जो अलग है वही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए अनुपात बी, यानी कि ए रेशियो बी कितना दिया गया? 5:6 दिया गया है और बी अनुपात सी का वैल्यू 9:10 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है? पूछा जा रहा है आपसे कि ए बी सी का मान क्या होगा रेशियो में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहले वाले अनुपात में बी का वैल्यू कितना है? 6 यूनिट है। दूसरे वाले अनुपात में बी का वैल्यू कितना है? 9 यूनिट है। तो बी का वैल्यू जो है दोनों जगह अलग नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना होगा? दोनों जगह बी का वैल्यू इक्वल करना होगा।
क्या करना होगा, दोनों जगह बी का वैल्यू इक्वल करना होगा। तो बी का वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है 36। तो 36 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 में से 4 गुना कर देंगे, यानी कि होल जो रेशियो आपको 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पर किससे गुना कर देंगे, आपका यहाँ पर सॉरी 36 नहीं, यहाँ पर आपका कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पर 18 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या से गुना करेंगे, 2 से। और इसे जो है यहाँ पर b का वैल्यू 18 बनाने के लिए पूरा रेशियो को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी का निश्चित अनुपात का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निश्चित अनुपात में ए बी सी का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे 3 से गुना करेंगे होल रेशियो को, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, ए का मान 15। बी का जो है कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी बी 9 दूनी 18 यानी कि सही है आपका। 10 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि ए बी सी का अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 15:18:20 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि को विनोद, प्रमोद और अमोद के बीच 5/12, 1/3, 3/20 के अनुपात में यानी कि रेशियो में बांटा जाता है। फिर बोला गया कि यदि प्रमोद को, किसे, प्रमोद को प्राप्त धनराशि में से कितना मिलता है, 3100 रुपये मिलता है। यानी कि कुल धनराशि में से प्रमोद को उस धनराशि में से 3100 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विनोद और अमोद को मिले धनराशि के बीच का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि विनोद, प्रमोद और अमोद के बीच जो है किस अनुपात में बांटा गया, तो 5/12, 1/3, 3/20 के अनुपात में बांटा गया है। इस अनुपात में इसे बांटा गया है। तो इस फ्रैक्शन वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में चेंज कर लेंगे। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका बेस का सारा वैल्यू है उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 12, 3 और 20 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो 12 और 3 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो जो आपका एलसीएम आएगा उसको क्या करेंगे, सभी संख्या में गुना कर देंगे। 60 को क्या करेंगे, सभी संख्या में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, हल करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, इंटीजर वैल्यू सभी के राशि का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 25, 60। 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार में चला जाएगा। 20 से 60 को काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, 5, 25, 25 अनुपात 20, अनुपात कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। यानी कि तीनों को 25:20:9 के अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो यहां पर बोला गया कि उस धनराशि में से प्रमोद को कितना मिलता है, 3100 रुपये मिलता है। यानी कि इस 20 यूनिट का वैल्यू कितना है, प्रमोद जो है ये आपका प्रमोद था, प्रमोद कितने यूनिट है, 20 यूनिट है। यानी कि इस 20 यूनिट का वैल्यू जो है किसके बराबर है, 3100 रुपये के बराबर है। इस 20 यूनिट का वैल्यू जो है कितने के बराबर है, 3100 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3100/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3100/20 हो जाएगा। तो फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि विनोद और अमोद को मिले धनराशि में कितना अंतर रहा। यानी कि प्रमोद को कितना मिला था, 25 यूनिट, अमोद को कितना मिला था, 9 यूनिट। और इन दोनों के धनराशि यानी कि जितना राशि दोनों को प्राप्त हुआ उन धनराशि का अंतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर उसके यूनिट में ही अंतर निकाल लेंगे तो हमें धनराशि में भी अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 25 और 9 यूनिट में अंतर कितना होता है, तो 16 यूनिट अंतर होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3100/20 है। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 16 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, विनोद और प्रमोद के धनराशि के बीच का अंतर निकल जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो 4 चक 16, 4 पचे 20, 5 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 0, 0, 4 दूनी 8, आपका हो गया 6 चक 24। यानी कि दोनों को धनराशि यानी कि विनोद और अमोद के धनराशि के बीच का अंतर कितना है, तो 2480 रुपये अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक
120 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े टेनिस कोर्ट के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी में घास लगाई गई है। फिर बोला गया कि यदि घास लगाने का व्यय 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो घास लगाने का कुल व्यय यानी कि कुल खर्च कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से बोला जा रहा है, जैसे कि एक जो है क्या है, एक रेक्टेंगल तरह का क्या है पार्क है, उसकी लंबाई जो है कितनी है 120 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 70 मीटर है। फिर बोला गया कि उसके चारों ओर जो है क्या बनाया गया, 5 मीटर का रास्ता बनाया गया। इधर जो है क्या बनाया गया 5 मीटर का, सभी तरफ से क्या किया गया चौड़ा रास्ता बनाया गया, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इस रास्ते को बनाने में टोटल खर्च कितना आएगा। तो टोटल खर्च निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो है बाहर वाला, ये जो है टोटल बाहर का रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इस अंदर वाले रेक्टेंगल को एरिया का माइनस जब कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पर दिया गया 120 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी लंबाई 120 मीटर। तो फिर इसके चौड़ा रास्ता इधर से भी 5 मीटर भरा, इधर से भी 5 मीटर भरा, तो क्या इसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 120 मीटर यहाँ तक थी, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, यानी कि 120 5 125, 125 5 130, यानी कि उसकी लंबाई नई कितनी हो गई 130 मीटर हो गई। उसी तरीके इसकी चौड़ाई जो है, बाहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 55 मीटर भरी है, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, यानी कि कुल मिलाकर 10 मीटर भरी। तो 70 में 10 मीटर की वृद्धि हुई, यानी कि बाहर की कितनी हो गई 80 मीटर हो गई। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं बाहर वाले का और अंदर वाले का। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि बाहर वाले का ये जो है रेक्टेंगल का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। किसी भी आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो लंबाई कितना है 130, चौड़ाई कितना है 80, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 8 आपका हो जाता है 104, यानी कि 104 पे आपका कितना हो जाएगा 2 शून्य, यानी कि टोटल एरिया ये बाहर का कितना हो गया 10,400। तो अंदर वाले का इसका एरिया, ये जो अंदर वाला जो है आयत है उसका जो है एरिया कितना हो जाएगा, तो 12 सतह कितना होता है 84, यानी कि बाहर वाले का एरिया 10,400, अंदर वाले का एरिया 8400। तो जब दोनों का अंतर निकाला जाएगा तो किसका एरिया बच जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा 2000 जो है अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों का अंतर 2000 हो जाएगा, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 2000 आ गया, 2000 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 2000 मीटर स्क्वायर। तो बोला गया कि प्रति वर्ग मीटर का जो है वैल्यू कितना लगता है 3.5 रुपये खर्च होते हैं, यानी कि 1 वर्ग मीटर पर कुल मिलाकर कितने खर्च होते हैं, तो 3.5 रुपये खर्च होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 2000 मीटर स्क्वायर का जो है कितना खर्च होगा। अगर 1 वर्ग मीटर का वैल्यू 3.5 रुपये, तो 2000 वर्ग मीटर का कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 3.5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3.5 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 35 दूनी 70 होता है, 1 जीरो हट जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 7000 रुपये आ जाएगा। यानी कि उस रास्ते को बनाने के लिए जो है, यानी कि उस रास्ते पर घास लगाने के लिए कुल कितना खर्च आएगा, तो 7000 रुपये का खर्च आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनिल ने पैंट और कमीज खरीदने पर 3640 रुपये खर्च किए। फिर बोला कि यदि पैंट और कमीज की दर क्रमशः 480 रुपये और 140 रुपये है, यानी कि एक पैंट की कीमत 480 रुपये, एक कमीज की कीमत कितनी है 140 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने पैंट अधिकतम संख्या में खरीदी, यानी कि पैंटों की संख्या जो है कमीज की संख्या से अधिक है। क्या बोला गया कि पैंट की जो संख्या है कमीज की संख्या से अधिक है। यहाँ पर आपसे बोला गया, ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि उसने पैंट जो है अधिकतम संख्या में खरीदी,
तो पैंट और कमीजों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन अगर बनाएंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितना पैंट और कमीज खरीदा गया, अनुपात किससे है, पैंट और कमीज से अनुपात है, और पैंट की संख्या कमीज से क्या है, ज्यादी है। पैंट की संख्या क्या है, कमीज से ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर जब ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर पैंट की संख्या कमीज से ज्यादा है। ये आपका पैंट है, ये आपका कमीज है, यहाँ पर पैंट की संख्या कमीज से ज्यादा है तो सही है। लेकिन यहाँ पर पैंट की संख्या कमीज से कम है, यानी कि ये ऑप्शन कभी भी आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी क्या है, पैंट की संख्या कमीज से कम है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या है, पैंट की संख्या कमीज से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, दो ऑप्शन बचा है। दोनों ऑप्शन को क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे। एक पैंट की कीमत 480 रुपये है, तो टोटल जो है कितने खरीदा, 7 पैंट खरीदा। एक अगर कमीज की कीमत एक कमीज की कीमत 140 रुपये है, तो दो कमीज की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे। और हम लोग जोड़ के देखेंगे क्या यहाँ पर 3640 रुपया टोटल आ रहा है। अगर आया जाएगा तो आपका वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हल करके देख लेते, तो 480 इंटू क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 480 इंटू 7, 0, 8 से 56, 5, 7 28, 5 कितना हो गया आपका, 33 हो गया। 14 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी कि 280। जोड़ कर देखेंगे तो 0, 8 से 14, 33 2 35, आपका ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बाई ऑप्शन बनाकर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है कितना खर्च आता है, 3640 रुपया आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल खर्च जो है कितना किया गया, 3640 रुपया किया गया है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि राम श्याम की अपेक्षा 2 गुना काम करता है। क्या बोला गया कि राम जो है श्याम की अपेक्षा 2 गुना काम करता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी आपका हो जाएगा। यानी कि राम की कार्य क्षमता श्याम से क्या है, 2 गुनी है। यानी कि श्याम अगर 1 यूनिट काम करता है तो उतने ही समय में राम 2 यूनिट काम करता है। फिर बोला गया कि एक दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटे कम समय में पूर्ण कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, राम और श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात में वैल्यू दिया गया। फिर जो है आपको पता होना चाहिए कि कार्य क्षमता का उल्टा यानी कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो अगर कार्य क्षमता 2:1 में है तो उसका समय कितना होगा, 1:2 में होगा। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। फिर बोला गया था कि राम जो है श्याम की अपेक्षा 3 घंटे कम समय लेता है। तो राम अगर 1 यूनिट समय लेता है तो उतने ही काम को करने में श्याम 2 यूनिट समय लेता है। तो दोनों के समय में अंतर कितने यूनिट है, तो 1 यूनिट का अंतर है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 घंटा दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 आवर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि टोटल वर्क जो है कितना है। टोटल वर्क निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 घंटा है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, इस 1 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा, यानी कि आर जो है यानी कि राम जो है उस काम को कितने समय में कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है। तो 3 घंटे में करता है, उसकी इफिशियंसी 2 है। यानी कि टोटल काम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम होगा, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 3 इंटू 2 टोटल आपका काम हो गया। फिर पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कुल काम को किसके हिसाब से करेंगे, उसके कार्य क्षमता के हिसाब से करेंगे। तो टोटल काम करना कितना है, 3 इंटू 2 काम टोटल करना है।
करेंगे 2 या 1 3 3 की कार्य क्षमता से दोनों मिलकर काम करेंगे। हल कर लेंगे तो हल यहाँ पर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 चला गया, 2 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आवर आपका आ जाएगा कि दोनों मिलकर 2 घंटे में उस काम को कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात यानी कि उसके पश्चात कम किए गए वेतन का 10% जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रमेश को अंततः कितनी हानि हुई है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रमेश का जो भी वेतन होगा खुद में कितना होगा, 100% होगा। रमेश का जो भी पहले वेतन था वो खुद में कितना होगा, 100% होगा। उसमें फिर क्या किया गया, शुरुआत में 10% की कमी की गई, यानी कि 100% में 10% की कमी की गई, यानी कि 100% में 10% की कमी करके उस धनराशि को कितना कर दिया गया, 90% कर दिया गया। 100% पहले कोई धनराशि थी, उसमें 10% कम करके उस राशि को 90% उस वेतन कर दिया गया। फिर बोला गया कि 90% जब वेतन था उसके उस समय उसको क्या किया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, यानी कि 90% में अब 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया। यहाँ पर क्या किया गया था, 10% की कमी की गई थी। यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, 10% का वृद्धि किया जा रहा है, लेकिन जो वृद्धि की जाएगी उस किस में की जाएगी, 90% में की जाएगी। तो 90% का 10% कितना होगा, तो 9 होगा। 90% का 10% कितना होगा, तो 9% होगा, यानी कि वृद्धि कितने की गई, 9% की वृद्धि की गई। तो 90% पहले थी, 9% की वृद्धि की गई, यानी कि अब धनराशि जो है कितने प्रतिशत हो गई, धनराशि जो उसे वेतन मिल रहा था वो कितने प्रतिशत हो गई, 99% हो गई। तो पूछा जा रहा है कि कितनी की हानि हुई, यानी कि पहले अगर उसकी धनराशि 100% थी, अब कितनी हो गई, 99% हो गई, यानी कि उसे हानि कितने का हो रहा है, तो 1% का हानि हो रहा है। कितने परसेंट का हानि हो रहा है, अगर उसका वेतन पहले 100% था, अब उसे 99% वेतन मिलता है, तो उसमें 1% की हानि हुई है रमेश को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे दिया गया है कि नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जो है जाने और वापस बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाविक का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। समय बराबर आपका हो गया दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है क्या किया गया, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर क्या किया गया, विपरीत दिशा में गया है। 10 किलोमीटर जो है विपरीत दिशा में गया है। तो हम लोग मान लेंगे कि 9 की चाल निकालना है। तो 9 की चाल क्या मान लेंगे, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा 9 की चाल है। क्या मान लेंगे कि 9 की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें जाना कितना है, 10 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत दिशा में जाना है। तो यक्स किलोमीटर 9 की चाल, 2 किलोमीटर वेग की चाल है। तो विपरीत दिशा में चाल जाए, विपरीत दिशा में जब नाव जाएगी तो धारा की चाल उसमें क्या हो जाएगी, 9 की चाल से घट जाएगी। फिर बोला गया कि 10 किलोमीटर क्या हो जाता है, जब 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गया फिर क्या करता है, 10 किलोमीटर वापस भी आता है। तो गया तो धारा के विपरीत दिशा में था, लेकिन जब वापस आएगा तो अब क्या आएगा, धारा के साथ में आएगा, यानी कि धारा के डायरेक्शन में आपका आएगा। तो अगर 9 की चाल यक्स थी तो और धारा की चाल 2 है, तो दोनों का चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब धारा की दिशा में चलेगी नाव तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी बटा चाल। दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका टोटल समय निकल जाएगा। टोटल समय यहाँ पर कितना दिया गया, 55 मिनट दिया गया। कितना दिया गया, 55 मिनट दिया गया। तो मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो आपकी दूरी दी गई है वो किस में है, किलोमीटर में, और आपकी जो धारा की भी चाल थी वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में थी। तो जो आपका समय है उसे भी हमें किस में चेंज करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। हल कर लेंगे यहाँ पर तो 11×5 = 55 आपका हो गया, 12×5 = 60 हो गया। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो x बटा x, 1/x-2, 1/x+2। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, x-2, x+2, यानी कि होल स्क्वायर नहीं, आपका कितना हो जाएगा, x² माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हल कर लेंगे ऊपर तो आपका कितना आ जाएगा, x+2 प्लस x-2 हो जाएगा। टोटल आपका कितना हो गया, बराबर 11/2 हो गया। हल कर लेंगे, +2 -2 चला जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11x² माइनस 44, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 दूनी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है 12 है, 2 नहीं, आपका कितना है 12 है। यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा, 120 × 2x, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 240x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240x हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ इसे कर लेंगे तो 11x² माइनस 240x माइनस आपका कितना हो गया, माइनस आपका हो जाएगा 44 बराबर 0। इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्पीड पे हम लोग तोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11x² माइनस आपका हो जाएगा 480। तो यहाँ पर जो है 242 बार में टूट जाएगा तो 242x आपका कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस आपका कितना हो जाएगा 44 बराबर 2, 44 हो गया। तो x बराबर आपका यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 22 बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक जो वैल्यू आएगा x का वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो x का वैल्यू कभी भी चाल निगेटिव में नहीं होती है। यहाँ पर x का जो सही आंसर होगा क्या होगा, 22 होगा। यानी कि x जो हम लोगों ने क्या मानी थी, 9 की चाल मानी थी, तो यहाँ पर 9 की चाल कितनी आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा 9 की चाल आ गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 आम और 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपये है। कितना रुपये है, 86 रुपये है। बोला गया कि 2 आम 3 नारंगी यानी कि 3 ऑरेंज की कीमत 86 रुपये है। फिर 4 आम 1 नारंगी की कीमत 112 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आम और नारंगी की कीमतों में कितना रुपये का अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 4 आम का दाम, आम को क्या मान लेते हैं, आम का दाम मान लेते कि एक आम का दाम x है। एक नारंगी का दाम क्या मान लेते, y मान लेते। यानी कि एक आम का दाम अगर x रुपये तो 4 आम का दाम कितना हो जाएगा, 4x, और एक नारंगी का दाम कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और टोटल जो है कितने रुपये में जो है इसका जो है कीमत कितना था, 4 आम और 1 नारंगी का, तो 112 रुपये था। तो ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। फिर बोला गया कि 2 आम 3 नारंगी, 2 आम और 3 नारंगी की कीमत कितना है। तो आम को क्या माना था हम लोगों ने, x माना था, तो टोटल कीमत 2x। नारंगी को हम लोगों ने एक नारंगी की कीमत y मानी थी, तो 3 नारंगी की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y। और टोटल जो है कितने रुपये जो है लगे थे 2 आम और 3 नारंगी के, तो 86 रुपये। इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको जो है पहले वाले इक्वेशन को ये दूसरे वाले में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सभी को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 14, और 12 आपका कितना हो गया, 26 हो गया। हमें क्या चाहिए, एक नारंगी और एक आम की कीमत के अंतर चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, 2 कॉमन लेंगे तो कितना, 2 जब कॉमन लेंगे 26 को काटेंगे 2 से तो कितना बार में चला जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। यानी कि हम लोगों ने एक आम की कीमत क्या मानी थी, x, दूसरे एक नारंगी की कीमत क्या मानी थी, y मानी थी। दोनों का अंतर यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि एक आम, कितना आम, एक आम और एक नारंगी की कीमत के बीच का अंतर कितना है, तो 13 रुपये अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि जगदीश
4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपना कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। फिर बोला गया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो समय से 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग मान लेते कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। हम लोगों ने मान लिया कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या मानी, 1 किलोमीटर। उसकी जो है चाल कितने की गति से चलता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 से चलता है। तब क्या हो जाता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है। यानी कि अगर इसे निश्चित समय में पहुंचाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर -10 मिनट करना होगा, क्योंकि वह क्या हो रहा है, निश्चित समय से 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। यानी कि टोटल समय में से उसने जितना समय लिया उसमें से अगर 10 मिनट घटा दे तो आपका क्या निकल जाएगा, निश्चित समय। जिस समय में उसे पहुंचना चाहिए था उसका क्या निकल जाएगा, निश्चित समय निकल जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरे में बोला गया था कि उसी दूरी को जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि निश्चित समय से भी पहले पहुंच जाता है। यानी कि अगर इसमें +5 कर दे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, उसमें 5 मिनट जोड़ दे तो आपका क्या निकल जाएगा, जिस समय में निश्चित समय में पहुंचना था उसका निश्चित समय आ जाएगा। दोनों क्या है, दोनों का निश्चित समय, यानी कि दोनों का समय बराबर है। यहाँ पर ये जो आपका 10 मिनट है और 5 मिनट, उसे हमें क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए हमें समय को भी किस में चेंज करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए किससे करते हैं, 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। अब हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जो है ए वाला इधर ले लेंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 5a माइनस आपका कितना हो जाएगा, 4a, बराबर इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60, और 10 5 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हल कर लेंगे अब, तो 20 या 60, 3 5 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 5a माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि a बराबर आपका कितना आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। यानी कि उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन में कि राजू ने 5,000 रुपये मूल्य का एक श्वेत श्याम टेलीविजन सेट 2,000 रुपये नगद देकर खरीदा। फिर बोला कि शेष धन यदि उसने 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त, यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का कितने रुपये उसे चुकाना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि 5,000 में से, कितने में से, 5,000 रुपये में से 2,000 उसने क्या किए, 2,000 उसने उसी समय नगद दे दी। यानी कि बची हुई अब राशि कितनी है, तो 3,000 रुपये बचल है। यानी कि 3,000 रुपये उसे चुकाना है, प्लस उसमें क्या चुकाना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो टोटल जो है इसे चुकाना कितना है, 3,000 रुपये। और जो है क्या करना है, इसका जो है फार्मूला होता है, मैं क्वेश्चन में ही आपको फार्मूला बता दूंगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल चुकाना कितना है, तो 3,000 रुपये चुकाना। पर पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उस पर कितना होगा, 21/20 होगा। 21/20 कैसे होगा, क्योंकि 5% की कोई धनराशि है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी कि 20 की कोई धनराशि पर 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है। यानी कि पहले वाले किस्त में कितना का ब्याज लगेगा, तो 21/20, यानी कि 20 का कोई धनराशि कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर आपका क्या है, दूसरा इंस्टॉलमेंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि सभी वर्षों में प्रत्येक की किस्त देनी होगी। यहाँ पर जो आपका क्या हो गया, दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष में इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, तीसरे वर्ष का इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, यानी कि 21/20 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर से हल कर लेंगे, एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हल कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, 3000 बराबर आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम इधर जो आपका कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब यानी कि 9261 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट ऊपर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 441, 441 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 8820 प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा 441, यहाँ पर 441 यानी कि 21 आपका हो जाएगा, 21 चौका आपका कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8400 होगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। सभी को क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट बराबर आपका हो जाएगा 3000 इंटू 9261 बटा आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे सभी को तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 2 8 4 12 हाथ में 1 8 या 24 है, एक आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि 0 से 0 चला गया। बाकी ये जो है थोड़ा सा बड़ा गुना है, तो मैं यहाँ पर आपको गुना करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप जब इसे गुना करेंगे, आप जब इसे कॉपी पेन लेकर आप गुना करके जरूर देखिएगा। आप जब इसे गुना करेंगे तो आपका इसका लगभग जो है कितना रुपया आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। तो आप कॉपी पेन लेकर इसे गुना करके यानी कि भाग करके जरूर देखिएगा। इसे जो है सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, लगभग जो आपका अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 1101.63 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1101.63 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% क्या है, पुरुष है। कोई गांव है, उसकी जनसंख्या का 40% पुरुष है, 30% महिलाएं हैं और शेष क्या है, बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रेन है। फिर बोला गया कि यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं जो है विवाहित होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके के प्रश्न में कि अगर पुरुष विवाहित है तो उतनी ही महिला भी विवाहित होगी। जितनी पुरुष विवाहित है, किसी गांव में जितनी पुरुष विवाहित है उतनी ही क्या होगी, महिला विवाहित तो होगी। तो हमें क्या निकालना होगा, महिला कितने प्रतिशत विवाहित है, यह हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कोई भी किसी भी गांव की जनसंख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% को मान लेते कि टोटल जो है कितना है, 100 लोग हैं। किसी गांव में मान लेते कि टोटल जो आबादी कितना है, 100 लोग हैं। उसमें से 40% क्या है, पुरुष है, यानी कि 100 में से 40 क्या है, मैन है। 100 में से 40 क्या है, आदमी है। फिर बोला गया कि और जो है 30% महिलाएं, यानी कि 30 जो है क्या है, महिलाएं है। 100 में से 30 लोग जो है क्या है, महिलाएं यानी कि वो मैन है। तो 40 आदमी है, 30 औरत है, तो बचा कितना, 30। 100 में से कितना बचा, 30 बचा, यानी कि 30 जो बचे वो क्या है, बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रेन है। तो फिर बोला गया कि यदि 60% पुरुष विवाहित है, यानी कि 40 में से 40 आदमी में से 60% पुरुष विवाहित है, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि कुल आदमी में से 24 आदमी ऐसे जो कि विवाहित यानी कि मैरिड है। तो 24 अगर आदमी मैरिड है तो उतना ही क्या होगी, महिला भी जो है क्या होगी, उतना ही विवाहित होगी। यानी कि 30 में से 24 महिला क्या है, विवाहित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत महिला विवाहित है, तो 24 महिला विवाहित है। कितने में से, 30 में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 चला गया, 3 8 आपका कितना होगा, 24 हो गया। 8 10 आपका कितना हो गया, 80%, यानी कि कुल महिलाओं में से 80% महिलाएं क्या है, विवाहित है यानी कि मैरिड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है
सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर आपका एक तरीके से अलजबरा का थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यहाँ पर ऊपर क्या दिया गया, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं 0.5 को क्या मान लेते हैं, 0.5 को ए मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, थोड़े समय के लिए ए मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ये आपका ऊपर का हो गया। नीचे आपका क्या बन रहा है, 0.5 को हम लोगों ने क्या माना है, ए माना है, यानी कि क्या है, ए स्क्वायर है। नीचे क्या है, ए स्क्वायर है। ये आपका क्या है, 0.3 है, माइनस क्या है, 0.3 है। तो 0.3 क्या, यहाँ पर ए बी का वैल्यू 0 ए इंटू बी, यानी कि ए पहली संख्या दूसरी संख्या ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या 0.3 आएगा। तो 0.5 और 0.6 को गुना करेंगे तो 0.30 आता है। यानी कि 0.3 इसका बिल्कुल सही होगा ए बी का गुणज। यानी कि ये जो है नीचे क्या है, माइनस ए बी है, प्लस ये आपका क्या है 0.6 को बी माना था हम लोगों ने, तो ये आपका क्या है बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आपको ये सेम दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि दोनों सेम है। तो ये दोनों क्या कट जाएगा, कट ही जाएगा। तो बचेगा आपका क्या है, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए हम लोगों ने किसे माना था, 0.5 को माना था। बी हम लोगों ने किसे माना था, 0.6 को माना था। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.6 आपका कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.1। यानी कि इस पूरे को जो है हल करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 1.1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और शेष की औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट जो है कितना 165 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले निकालेंगे कि उन जो है 30 लड़कों में से टोटल लड़के 50 है, उसमें से 30 लड़के का औसत हाइट जो है कितना, औसत ऊंचाई जो है कितना है 160 मीटर है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, उन 30 लड़कों का कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। तो कुल ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 160 इंटू 30 करेंगे। क्या करेंगे, 160 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा आपका, 16 तिया 48 हो जाएगा। यानी कि कुल 50 छात्रों में से 30 लड़कों की कुल जो है ऊंचाई कितनी है, 4800 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4800 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 30 लड़के का जो है यहाँ पर टोटल योग आ गया। तो 30 टोटल जो है लड़के कितने थे, 50 थे। 30 लड़कों का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो बचा हुआ लड़का कितना है, 20 लड़का बचा हुआ और उनका औसत ऊंचाई कितना है, 165 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बचे हुए लड़के का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 1 33 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बचे हुए बच्चे का 3300 सेंटीमीटर ऊंचाई है टोटल। यहाँ पर क्या कर देंगे, कुल ऊंचाई को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 शून्य आपका हो गया, 8 3 11 हो गया, 1 4 3 7 1 8 हो जाएगा। यानी कि कुल ऊंचाई जो है टोटल कितना है, 8100 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, इसका क्या चाहिए, एवरेज ऊंचाई चाहिए। तो टोटल लड़के से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज हाइट आपका आ जाएगा। तो टोटल लड़के कितने, 50 है। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर तो 1 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 16 5 80, 5 दूनी 10, यानी कि 162 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट होगा। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो
लड़के और लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया, बॉयज और गर्ल का कितना अनुपात दिया गया, 2:3। तो इसे आसानी से हल करने के लिए खुद से क्या करेंगे, दोनों जगह एक एक शून्य पुट कर देंगे, यानी कि खुद से क्या करेंगे, 10 गुना कर देंगे। दोनों रेशियो में क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि किसी भी रेशियो को, वैल्यू को जो है किसी भी संख्या से उसे सिंप्लीफाई को आसान बनाने के लिए हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 10 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, बॉयज जो है कितना हो गया, 20 यूनिट, गर्ल कितने हो गए, 30 यूनिट। फिर बोला गया कि लड़कों में क्या किया गया, 20% की वृद्धि की गई। तो 20 यूनिट में अगर 20% की वृद्धि की जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 20 का 20% 4 होता है, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर लड़कियों में क्या किया गया, 10% की वृद्धि की गई। तो 30 का 10% कितना होता है, 3। तो 30 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, लड़के और लड़कियों का बढ़े हुए जो है बीच का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 × 24, 11 थी आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या में बढ़े उनका अनुपात कितना हो जाता है, अब 8:11 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सिलेंडर का आयतन समान है, यानी कि 2 जो आपका बेलन है उसका वॉल्यूम समान है। फिर बोला गया कि यदि उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए सिलेंडर यानी कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, πr² होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, πr² होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई, आर हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले वाले त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं, ताकि आगे दोनों की त्रिज्याओं में कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जो है πr1 का स्क्वायर, और पहले वाले जो है सिलेंडर का यानी कि बेलन का जो है ऊंचाई कितना दिया गया है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊंचाई 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, पहले वाले बेलन का आयतन हो गया। दूसरे वाले बेलन का भी आयतन का यही फार्मूला पुट होगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई, इसका जो है क्या मान लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं, यानी कि r2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि दूसरे वाले बेलन का यानी कि सिलेंडर का जो है ऊंचाई कितना है, 2 है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। और दोनों का आयतन जो है क्या है, समान है, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई आपका चला गया, r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 2/1 है। यानी कि ये जो आपका स्क्वायर है, ये जो आपका स्क्वायर है, इसे हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब होल स्क्वायर को इधर भेजा जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। यानी कि r1/r2 आपका कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। यानी कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, √2:1 होगा, यानी कि √2:1 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है। कोई वस्तु है उसकी कीमत क्या की जाती है, 40% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी वस्तु की कीमत खुद में पहले कितनी रही होगी, खुद में किसी वस्तु की कीमत पहले कितनी रही होगी, 100% रही होगी। उसमें जो है क्या किया गया, 40% की कमी की गई। कितने की कमी की गई, 40% की कमी की गई। यानी कि 100% का सामान 40% की कमी की गई। यानी कि अब जो है उस वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, उस वस्तु को 60% में बेचा जा रहा है। कोई वस्तु थी खुद में पहले 100% थी, उसमें 40% की कमी की गई, तो यहाँ पर जो है उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन बोला गया कि उससे अब जो है 60% को क्या करना है, अब फिर से उसे 100% बनाना है।
उस वस्तु की कीमत को 60% से बढ़ाकर अब फिर से जो है क्या करना है, 100% बनाना है। तो हमें वृद्धि कितनी करनी होगी, पहले जो है जितनी कमी की गई थी उतनी की वृद्धि करनी होगी। पहले जितनी कमी की गई थी उतनी की क्या करनी पड़ेगी, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि 40% की कमी की गई थी तो 40 की वृद्धि करनी होगी। लेकिन अब वृद्धि करेगा किस में, वृद्धि इस 60% में अब होगा। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, 60% लिखेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 20 दूनी 40, 20 दिया आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 200/3 को पूर्णांक में जब लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 66.2/3% आपका आएगा। कितना आएगा, 66.2/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर लेती है। फिर बोला गया कि यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर, मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, समय का निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूरी बटा चाल। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, दूसरी ट्रेन की हमें लंबाई निकालनी है तो उसे मान लेते कि उसकी लंबाई x है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल दूरी पता चल जाएगा। तो ये हमें क्या पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया। अब क्या नीचे लिखाएगा, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, नीचे चाल लिखना है। ये जो दोनों ट्रेन जा रहा है किस में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। यानी कि ये जो दोनों ट्रेन की चाल है वो क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। क्योंकि जब दो ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या हो जाती है, जुट जाती है। चाल क्या हो जाती है, जुट जाती है। तो यहाँ पर चाल जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 50 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, इस चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, इस चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। क्योंकि जो आपकी दूरी है वो किस में है, मीटर में है। जो समय भी दिया गया सेकेंड में दिया गया, तो जो चाल भी होगी वो हमेशा किस में रहना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए। तो इसे भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, 5/18 से गुना किया जाता है। तो 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा, गुना में ऊपर चला जाएगा। ये आपका क्या हो गया, दूरी बटा चाल हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो समय जो है कितना दिया गया, 7.5 सेकेंड दिया गया। हल कर लेंगे, यक्स का वैल्यू आ जाएगा तो आपकी दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10, 1 0 1 0 आपका चला गया, 6 3 18 आपका हो गया, 6 दूनी आपका 12 हो गया, 3 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 3 75। यानी कि 150 प्लस यक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 दूनी 10, यानी कि 25 × 10 तो कितना हो जाएगा, 250। यानी कि यक्स बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यक्स का वैल्यू 100 मीटर आएगा। यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर बोला गया कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तु का सीपी 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 वस्तु के एचपी के क्या है, बराबर है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 × 15,
5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा सीपी और एसपी यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर सीपी हो जाएगा 4 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 यूनिट, एसपी कितना यानी कि विक्रय मूल्य कितना 3 यूनिट, यानी कि 4 का कोई सामान कितने में बेच दिया गया 3 में बेच दिया गया। तो यहाँ पर हानि कितने की हो रही है 1 यूनिट की हानि हो रही है। और जो हानि या फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर यानी कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर गणना की जाती है क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है 4 है तो नीचे 4 लिखेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि हानि कितने की हुई तो 25% की हानि हुई। कितने की हानि हुई 25% की हानि हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे जो है कुल कितनी राशि प्राप्त होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कोई भी धनराशि जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले रेट को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5% है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20 यानी कि 20 की कोई राशि पर 1 यूनिट का क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। 20 यूनिट की कोई राशि पर 1 यूनिट का क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। यानी कि पहले अगर मूलधन कितना दिया गया 2000 रुपये, उस पर जो है पहले वर्ष में 20 यूनिट की कोई राशि थी, उस पर 1 यूनिट का ब्याज लगता है, यानी कि 20 की कोई धनराशि 1 यूनिट का ब्याज लगकर कितना हो जाता है 21 यूनिट हो जाता है। तो ये आपका पहले साल का क्या हो गया अमाउंट हो गया चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। दूसरे साल में भी क्या होगा 20 की कोई जो है राशि होगी उस पर क्या होगा एक यूनिट का ब्याज लगेगा, यानी कि कोई धनराशि जो है कितनी हो जाएगी 21 यूनिट हो जाएगी। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा 2 शून्य 1 2 शून्य आपका चला गया, 2 दूनी 4 25 आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 इंटू क्या करेंगे 21 इंटू 21 कितना होता है 441, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 4 25 20 4 25 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो धनराशि है वो जो है 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी तो 2205 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समीकरण है, इस समीकरण में जो है आपको क्या बताना है यक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। इस समीकरण एक आपका दिया गया उसमें आपका क्या पूछा जा रहा है यक्स का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है यक्स का मान पूछा जा रहा है। तो ये जो है इसे हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया इसे जो है सबसे पहले मिडिल टर्म स्पीड पे इधर इसे जो है तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसे तोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका कितना माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स माइनस आपका यक्स माइनस आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस आपका क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या करेंगे यक्स को कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बचेगा यक्स -1 आपका हो जाएगा। इसको क्या करेंगे इसको जो है इक्वल के इधर ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यक्स -1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि जो इधर था इधर हम लोगों ने क्या किया अपोजिट डायरेक्शन में इसे ले लिया। यहाँ पर क्या करेंगे इसे पहले तोड़ेंगे तो इसे आपका तोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर तोड़ने पर आपका आता है यहाँ पर तोड़ने पर आपका आ जाएगा यक्स +3 और आपका आ जाएगा यक्स -1। फिर आपका क्या बचा यहाँ पर जो है बाकी क्या बचा यक्स -1 आपका बचा, माइनस आपका है माइनस आपका हो जाएगा 5 यक्स -1 बराबर आपका क्या है 0 है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें भी यक्स -1 है रूट यक्स -1, यहाँ भी रूट यक्स -1 है, यहाँ भी रूट यक्स -1 है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग सभी से रूट यक्स -1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा रूट यक्स +3, इसमें क्या बच जाएगा प्लस रूट यक्स बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा -√5 बच जाएगा, बराबर आपका टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका यक्स का कितना वैल्यू हो सकता है 2 वैल्यू हो सकता है। अगर सबसे पहले हम लोग जो है क्या करें इसको सारा इतने को सारा को क्या मान ले इतने सारा को क्या मान ले 0 मान ले, इतने सारा को अगर जीरो नहीं मान सकते इसे जो है
इतने सारा को क्या मान लें, इतने सारा को इधर अगर डिवाइड कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वैल्यू। जब इधर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वैल्यू। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट यक्स माइनस वन, रूट यक्स माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। होल स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे तो उधर जाएगा तो होल स्क्वायर, तो आपका क्या बचेगा, यक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये तो आपका यक्स का पहला वैल्यू आ गया, यानी कि यक्स का एक मान आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो छट गया। यक्स का एक वैल्यू आ गया कि यक्स का मान तो एक होगा। अब हमें क्या करना है, इसे जो है भाग कर देना, यानी कि इसका मान अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतने के इक्वल इतने के बराबर अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे अब हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, रूट यक्स प्लस तीन प्लस आपका क्या हो जाएगा, रूट यक्स हो जाएगा। उधर भेज देंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा, रूट पाँच हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रूट पाँच हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ अब होल स्क्वायर कर देंगे। हल करेंगे इसे तो आपका कितना हो जाएगा, यक्स प्लस तीन प्लस यक्स हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यक्स प्लस तीन प्लस यक्स प्लस आपका कितना हो जाएगा, दो रूट यक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा, तीन यक्स हो जाएगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका पाँच हो जाएगा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, दो यक्स प्लस आपका दो कितना हो जाएगा, दो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस तीन हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा आपका। तीन पाँच में से क्या करेंगे, तीन को माइनस करेंगे, उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यानी कि सभी जगह हमें क्या दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सभी जगह दो कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जगह से दो को काट देंगे। क्या कर देंगे, सभी जगह से दो को काट देंगे। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाता है यक्स आपका बचेगा, यक्स आपका हो गया प्लस आपका यहाँ पर बच जाएगा यक्स स्क्वायर। यक्स यहाँ पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यक्स जो है यहाँ पर आपका, यहाँ पर यक्स सॉरी यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, इसे जो है क्या करेंगे, यक्स यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यक्स को उधर भेज देंगे। ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर है प्लस तीन यक्स है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब काटेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर जो आपका बच जाएगा एक बच जाएगा। कितना बचेगा, एक माइनस ये जो आपका यक्स को क्या किया हम लोगों ने, इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है इसे जो है अब फिर एक बार क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार फिर होल स्क्वायर कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स बराबर इधर होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा, दो एक्स। हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर चला गया, इधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच एक्स हो जाएगा। पाँच एक्स बराबर आपका कितना हो गया, एक हो गया। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा एक बटा पाँच आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यक्स बराबर एक बटा पाँच आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू एक तो एक हो गया और दूसरा आपका कितना आ गया, एक बटा पाँच आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका। इसे जो है आप चाहे तो बाई ऑप्शन से भी थोड़ा चेक कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन से इसे जो एक बटा पाँच वैल्यू पुट करने पर सही से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर इधर जो एक बटा पाँच वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक बटा पाँच अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका पाँच से पाँच चला गया, यहाँ पर माइनस पाँच, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो कभी भी अंडर रूट कम में जब निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो जो आयोटा एक तरीके से बन जाता है। तो कभी भी जो है बाय ऑप्शन से नहीं बना सकते इस मैथ को, आपको इतना जो है परीक्षाओं में करना ही होगा। इसे आपको इतने तरीके से डिटेल बनाना ही होगा परीक्षाओं में, तभी आपका सही आंसर आएगा। तो आप इसे एक दो बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि समान गति में चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है। कोई रेलगाड़ी एक जो है 120 मीटर लंबे या 170 मीटर लंबे को दो प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय होता है।
चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, दूरी का अंतर निकाल लेंगे कि दोनों के जो है दूरी का अंतर कितना है, यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म के लंबाई के बीच में अंतर कितना है, वही आपका क्या मान लेंगे, यहाँ पर दूरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पर जो है कितने अंतर है दूरी में, 50 मीटर का अंतर है। और उस 50 मीटर को कवर करने में समय में कितना अंतर आ जाता है, 12 सेकंड की जगह 16 सेकंड लेने लगता है, यानी कि समय में कितना जो अधिक लेने लगता है, तो 4 सेकंड अधिक लेने से लगता है। तो नीचे क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो दूरी है वो किस में, मीटर में, समय किस में, सेकंड में। तो जो आपकी चाल आएगी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2/25, पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में लिख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25/2 को 12.1/2 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपये ब्याज अर्जित कर लेती है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल जो है साधारण ब्याज उन 3 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज मिला। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 साल में 5% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 3 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से अगर 1 साल में 5% ब्याज मिलता है तो 3 साल में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा। तो 1 साल में 5%, तो 3 साल में 5×3 15% ब्याज मिला होगा। उन 3 सालों में 15% ब्याज मिला होगा। और इस 15% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है, यहाँ पर 60 रुपये दिया गया है, यानी कि 15% का वैल्यू कितना है, 60 रुपये है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, धनराशि पूछी जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी राशि, कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो हमें निकालना क्या है, 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर काटेंगे तो आपका 3 से काट लेते हैं, तो 3×5 = 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। तो 5% का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 20 आएगा। यहाँ पर 5 से नहीं हमें काटना था, किससे काटना था, 20 से काटना था। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर 3 से काटा है, 3×5 = 15, 3 से काटेंगे तो 20 आएगा। क्या करना है, अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 20×25 = 100%, और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू 400 आ जाएगा, यानी कि वह धनराशि, यानी कि वह मूलधन कितना था, तो 400 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि अजय और अमर 4:5 यानी कि 4:5 के अनुपात में वितरित की गई है। फिर बोला गया कि अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुआ। अजय को, ये जो आपका क्या है, ये अजय है, ये आपका क्या है, अमर है। तो बोला गया कि अजय को जो है अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुआ, यानी कि अजय कितना प्राप्त करता है, 4 यूनिट, अमर कितना प्राप्त करता है, 1 यूनिट। तो दोनों के यूनिट में अंतर कितना है, तो 1 यूनिट का अंतर है। और राशि में जो है कितने का अंतर है, 5 रुपये का अंतर है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपये। पूछा क्या गया कि वह धनराशि टोटल जो है कितनी है, जो कि अजय और अमर के बीच में बांटा गया था। तो टोटल जो यहाँ पर कितने यूनिट है, उसी यूनिट के बराबर क्या होगा, धनराशि होगा। तो टोटल कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। अजय को 4 यूनिट, अमर को 5 यूनिट, टोटल कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 9 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 9×5 = 45, यानी कि वह धनराशि टोटल कितनी थी, तो 45 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।